हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मेकअप है वो है हमारा रॉयल सिग्नेचर ब्राइडल मेकअप लुक। ये मेरे स्टाइल वाला मेकअप है। और अगर आपको भी जानना है ये मेकअप हमने कैसे किया है, इसका ट्यूटोरियल क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी मिलेगी। बट इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। और अगर आपको किसी भी स्टेप पे कोई इशू है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग आपको कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगी आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि ये मेकअप हमने कैसे किया है। और ये सारा मेकअप जो है हमारा स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे सारे स्टेप्स को क्लियर किया है। तो चलो वीडियो को हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर जो मेरी क्लाइंट है उनका जो फेस है ऑलरेडी बहुत ही फ्लॉलेस है, स्किन बहुत अच्छी है इनकी। और इनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी कॉम्बिनेशनल है। तो जब भी हम मेकअप करते हैं तो फर्स्ट क्या होता है, जितना भी हमारे फेस में हमारे स्किन में डर्ट है या इम्प्योरिटीज़ है उसको हमें क्लीन करना होता है। क्लीन करने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्लिनज़र यूज़ कर सकते हैं, क्लीन बाम यूज़ कर सकते हैं, वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेट वाइप्स लिया है। वेट वाइप से मैंने पूरा इनका नेक और फेस दोनों को बहुत अच्छे से क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद जो हम दूसरा स्टेप करते हैं यहाँ पर, फिर हम करेंगे टोनर का यूज़। अच्छा, टोनर का यूज़ हम किस लिए करते हैं? एक्चुअली क्या होता है ना, जो स्किन का पीएच वैल्यू होता है ना उसको बैलेंस करने के लिए हम टोनर को यूज़ करते हैं। और टोनर को है एक हाइड्रेशन देता है आपके मेकअप को। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप टोनर यूज़ करें तो आप उसको 100% ड्राई करें। ड्राई के लिए आप फ़ैन का यूज़ कर सकते हैं। फ़ैन आप अपने क्लाइंट के हाथ में दे दें और बोलें कि टोनर को आप अच्छे से ड्राई करें और उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचे। तो जब टोनर के बाद मैं क्या करती हूँ, लाइक ये मेरा सिग्नेचर मेकअप है। तो सिग्नेचर मेकअप में मोस्टली जो है ब्राउन कलर से मैं प्ले करती हूँ। लाइक मुझे डार्क कलर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या है, इसलिए मैं आई मेकअप पहले कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब अगर आप सारा बेस कर लेते हो उसके बाद जब आप डार्क कलर के साथ प्ले करते हो ना, तो वो जो है इसका जो फॉल होता है वो आपके बेस पे होता है और आपके बेस जो है वो ख़राब होता है। इसलिए मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि हमेशा आई मेकअप पहले करूँ और CTM भी मैं बाद में ही करती हूँ। सिर्फ टोनर तक मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, उसके बाद मॉइस्चराइज़र जो है मैं आई मेकअप के बाद ही करूँगी। तो यहाँ पर ब्लेंड जो है मेरा बहुत अच्छे से हो गया कंसीलर। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मेरा सिग्नेचर मेकअप है तो ऑब्वियसली डार्क ब्राउन तो मेरे को लेना ही है। तो जब भी आप कलर को पिक करें हमेशा ध्यान रखें कि पहले आप लाइटर कलर यूज़ करें, उसके बाद आप उस पर डार्क कलर लें। तो मैंने यहाँ पे एक लाइट कलर का ब्राउन शेड लिया है और उसको मैं हल्का ब्लेंड करते हुए आउटर टू इनर जा रही हूँ। सो दैट की एक ब्लेंडिंग इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा है, वो हार्श लाइन ना बने। और जो डार्क मतलब जो आउटर एरिया है वहाँ पर मैं धीरे धीरे डार्क कलर को पिक कर रही हूँ और यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ, सो दैट कि एक अच्छा सा लुक आए। अगर आप स्टार्टिंग में ही डार्क कलर आप लगा देंगे तो हो सकता है कि वो इतना अच्छा लुक ना दे। तो हमेशा ध्यान रखें पहले लाइटर टू डार्कर में ही जाएँ आप। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक दूसरा ब्रश लिया है, ये थोड़ा फ्लफ़ी ब्रश है। ब्लेंडिंग के लिए फ्लफ़ी ब्रश आपके बहुत हेल्प करते हैं। आई शेडो को मतलब आई मेकअप आप जब भी करें ना हमेशा ध्यान रखें कि जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना ही अच्छा मेकअप होगा, उतना ही आपका मेकअप जो है वो पॉपअप करेगा। ब्लेंडिंग करने के बाद क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा कम दिखता है, तो आप दोबारा से दूसरे ब्रश में लें और उससे फिर आपको उसको हल्के हाथ से ब्लेंड करना है। और यहाँ पर क्या है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो गई है। मतलब आउटर टू इनर जो मुझे चाहिए था कि डार्कर साइड मतलब जो आउटर है वहाँ पे मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे डार्क कलर लिया है और ब्लेंड करते हुए इनर साइड गई हूँ। और दोनों आईज़ में हमें क्या है सेम ही हमें बेस बनाना है। यहाँ पे बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और मुझे फ्रंट में क्या है जो उसके इनर बाद टू जो मिड लिड मेरी है जहाँ आईलिड पे है वहाँ पर मैं मैं अभी शिमर शिमर का यूज़ कर यूज़ रही कर हूँ। रही हूँ। शिमर शिमर के के लिए बाद मैंने मैं यहाँ पे यहाँ थोड़ा पे कॉपर कलर का लिया है। ग्लिटर लाइक यूज़ मेरी करूँगी। क्लाइंट का जो तो शिमर के लिए आउटफिट मैंने है यहाँ वो पे कॉपर कॉपर कलर कलर का का है, शिमर लिया है बिकॉज कॉपर मेरी कलर का जो ही यहाँ क्लाइंट का पे आउटफिट है आज शिमर वो भी कॉपर यूज़ कलर किया में है। है। हल्का डार्क उसके बाद ब्राउन मैं है बट ग्लिटर मैं लगा कॉपर रही कलर हूँ ही ले आज, रही हूँ। ये भी प्रेस ऑन कॉपर ग्लिटर है कलर को बट मैंने थोड़े से ब्रश में इसके लिया जो है चंक्स और हैं थोड़े हल्का से सा कट क्रीज वाला फाइन शेप नहीं दी है। है मैंने। और इसलिए मतलब बहुत फ्री हैंड से मैंने किया है, बट क्रीज़ जो है वो ऐसी लगनी चाहिए कि हाँ आपने कंसीलर से नहीं क्रीज़ क्रिएट करी है। क्योंकि आजकल क्या है, कट क्रीज़ का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा नहीं चल रहा है, सॉफ्ट लुक हर कोई चाहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रश की हेल्प से फ्लैट ब्रश में मैंने ये यहाँ पे क्रोम कलर का मैंने शिमर लिया है और उसको मैं अच्छे से यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे ब्रश से हम इसको हल्का सा आउटर टू मिड वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम इसको ब्लेंड करेंगे, सो दैट कि जो हमने यहाँ पे शिमर लगाया है वो आउटर वाले एरिया को ख़राब ना दिखाए। तो यहाँ पर मैंने क्या अभी सिर्फ प्लेसमेंट करी है। अब मैं एक फ्लफ़ी ब्रश से इसको हल्का हल्का ब्लेंड करूँगी आउटर टू मिड वाला जो लिड है वहाँ पर।
ग्लिटर जो आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेरी है थोड़ी सी लूज़ ग्लिटर्स है, बट ये ऑलरेडी ना प्रेस फॉर्म जो है इसका प्रेस जैसा है, मतलब इसके लिए आपको ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा मैंने अपने फिंगर पे लिया है और उसको हल्का हल्का मैं डैब डैब कर रही हूँ, सो दैट कि एक हल्का ग्लिटर लगे। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ग्लिटरी आइज़ नहीं चाहिए थी, तो मैंने बहुत हल्का हल्का ग्लिटर लिया है। सिर्फ मिड वाला जो लिड है वहाँ पर मैं लगा रही हूँ। दोनों आइज़ में मैंने ये जो ग्लिटर है मैंने इसको अच्छे से प्लेस कर दिया है। और आप देख सकते हो कि आइज़ अभी कितनी प्यारी लग रही है, बट अभी आई मेकअप अभी काफ़ी कुछ बाकी है इसमें। तो आइज़ जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और आज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर का काजल। ये पेंसिल काजल है। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा जो कंट्रास्ट में मेरे को ये था कि भाई थोड़ा सा ना डिफरेंट किया जाए आई मेकअप, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का पेंसिल ली है और उसको हल्का स्मज करते हुए मैं आउटर टू इनर जा रही हूँ। और जब भी आप काजल पेंसिल लगाएं या आईलाइनर लगाएं तो सिंगल स्ट्रोक में ही आप उसको लें। उसके बाद आप मतलब लाइनिंग तो आप सिंगल स्ट्रोक में करें, उसके बाद आप फिलिंग आप उसको अच्छे से कर सकते हो। धीरे धीरे आप फिलिंग करिए, लेकिन स्टार्टिंग में आप एक ही सिंगल स्ट्रोक में आप लाइन क्रिएट करें। तो आई मेकअप हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब जो भी हमारा ग्लिटर यहाँ पे फॉल हुआ था उसको हम वेट वाइप्स की हेल्प से उसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मॉइस्चराइज़र और प्राइमर का यूज़ करेंगे। जब भी आप मतलब जो भी आपका जो डर्ट है ना वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए, मतलब मेकअप करने के लिए। अदरवाइज़ आपका बेस बेकार होगा और आपका फाउंडेशन जब आप अप्लाई करेंगे तो वो ग्लिटर्स जो है आपके फाउंडेशन के थ्रू आपके पूरे फेस पर लग जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि क्लीन होना चाहिए अगर आप बेस बनाना चाहते हैं तो। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लिया है। मॉइस्चराइज़र को मैंने अपने हैंड से बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। और मॉइस्चराइज़र जब भी आप अप्लाई करें तो इसको जब तक ये एब्जॉर्ब ना हो स्किन में, उसके बाद आप दूसरे स्टेप पे ना पहुँचे। तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र जो है बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दिया है पूरे फेस पे, नेक पे, और मैं बहुत अच्छे से इसको एब्जॉर्ब करा रही हूँ स्किन में, सो दैट कि ये इसके बाद जब हम प्राइमर यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा ग्रिप हमारा बन जाता है मेकअप को स्टे कराने में। तो मॉइस्चराइज़र जो है आप बहुत अच्छे से ब्लेंड करें, एब्जॉर्ब करा दें स्किन में। तो मॉइस्चराइज़र जो हमने लगाया था वो यहाँ पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है स्किन में, और आप देख सकते हो अभी ही स्किन कितनी ग्लोइंग दिख रही है। और यहाँ पर लेंस लगाना हम भूल गए थे, तो लेंस लगाने के लिए बहुत ही मतलब विद इन सेकेंड आप लेंस लगा सकते हो। आपको क्या करना है, जो डक लाइन मतलब जो क्लाइंट की आई बॉल है आप उसको बोलना है कि आप डक लाइन पर लेकर जाएँ और वाइट वाले एरिया पर आप लेंसेज को प्लेस करें। उसके बाद दोनों आई से बहुत अच्छे से लेंसेज विद इन सेकेंड आप सेट कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रिप प्राइमर यूज़ किया है एल्फ का। ग्रिप प्राइमर मैं इसलिए कर रही हूँ, इससे ना हमारे मेकअप को स्टे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ये जो ग्रिप प्राइमर है आप इसको हाइलाइटिंग एरियाज़ पे लगाएं और पूरे स्किन पे आप अच्छे से इसको मतलब स्प्रेड करें और अच्छे से इसको एब्जॉर्ब करा दें और इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दें, सो दैट कि स्किन जो है वो अपने आप सेट हो जाए मेकअप बेस बनाने के लिए। तो जब भी आप प्राइमर लगाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि डायरेक्शन जो है वो एक ही साइड रखें और अच्छे से आप इसको स्प्रेड करें पूरे फेस पे, और 2 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से सेट होने के लिए छोड़ दें और ये अपने आप स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे प्राइमर जो है वो सेट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे करेक्शन कर ली है। करेक्शन के टाइम पे वीडियो जो है ऑन होना रह गई थी, तो इसलिए मुझे फॉरहेड पे लगा कि थोड़ी सी करेक्शन की और ज़्यादा नीड है, तो मैं यहाँ पे फॉरहेड पे दोबारा से करेक्शन कर रही हूँ। करेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे डार्क कलर का कंसीलर लिया है और जहाँ जहाँ पे करेक्शन की नीड थी, लाइक अंडर आइज़ पे, नोज़ पे इनके था थोड़ा सा, और माउथ वाले एरिया पे, फॉरहेड पे, यहाँ पे सब जगह जो है करेक्शन की जहाँ जहाँ नीड थी मैंने वहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट यहाँ पे लिया है और उसको ये ब्रश की हेल्प से मैं इसको हल्का हल्का स्प्रेड कर रही हूँ। ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है करेक्शन के टाइम पे, अदरवाइज़ प्रोडक्ट आपका जो है वो हट जाएगा और फाउंडेशन जो है वो ग्रे दिखने लग जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें करेक्शन करते टाइम ना आप थोड़ा सा प्रोडक्ट लें, क्वांटिटी इसकी कम रखें और उसको आप हल्का हल्का ब्लेंड करें, बहुत हल्के प्रेशर के साथ, और हल्का ब्लेंड ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो करेक्शन यहाँ पे अच्छे से हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं फाउंडेशन लगाने। तो फाउंडेशन के लिए लाइक मेरी जो क्लाइंट है इनका जो स्किन है वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशनल है, तो मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी और नार्स दोनों का शेड जो है मैंने उसको मिक्स किया है, अच्छे से एमल्सिफाई किया है, सो दैट कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं और आप जब इसको अपने फेस पे लगाते हो तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग होती है। और मिक्स जो है वो बहुत अच्छे से करना है, मिक्स नहीं करोगे डायरेक्ट अगर फेस पे लगा दोगे तो पैचेस पड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों का जो टेक्सचर है वो अलग है। लाइक हुडा ब्यूटी जो है वो मैट फाउंडेशन है और काफ़ी थिक होता है, और जो नार्स है वो बहुत ही रनिंग और हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है।
तो दोनों को कंबाइन करने के लिए आपकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे डेंसी फ्लैट ब्रश लिया है और पूरे फेस पे मैं फाउंडेशन को भी बहुत हल्की, मतलब क्वांटिटी आप जितनी अच्छी रखोगे उतना ही अच्छा मेकअप होगा। ज़्यादा रख दोगे तो क्या है, मेकअप जो है वो ओवर सा दिखने लग जाएगा। मतलब वीडियो में तो नहीं दिखेगा बट लेकिन जब आप सामने से देखते हो ना तो बहुत ओवर दिखने लग जाता है, तो वो चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती है। तो हमेशा ध्यान रखें, क्वांटिटी पहले आप कम लें। अगर आपको लगे कि हाँ दोबारा की नीड है तो आप दोबारा ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 2 पंप लिए हैं। लाइक एक पंप मैंने हुडा ब्यूटी का लिया है, एक पंप मैंने नार्स का लिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स किया है और पूरे फेस पे लगा रही हूँ। और नेक वाले पार्ट को भी हमें साथ के साथ ही हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आप बाद के लिए छोड़ दोगे तो आप खुद ही भूल जाओगे कि हमने कौन सा शेड लिया था और किस मतलब मिक्सिंग हमने कितनी करी है। तो आप हमेशा ध्यान रखें फेस पे और नेक वाले पार्ट पे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप उसके लिए मतलब सेम टाइम पे प्रोडक्ट आप निकाल लें। और यहाँ पर क्या है, मैंने अभी फ्लैट ब्रश से इसको अच्छे से स्प्रेड किया है पूरे फेस पे। जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि नहीं लगा है वहाँ पे मैं अभी अच्छे से इवनली इसको अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। उसके बाद बहुत हल्के प्रेशर के साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ पूरे फेस पे। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही फ्लॉलेस मेकअप दिखेगा आपका। तो ब्लेंडिंग जो है आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो ब्लेंडिंग जो है मैंने पूरे, मतलब आपको कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है, सेम टाइम पे आपको ब्लेंडिंग करनी है और अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। जितना ब्लेंड आप अच्छा करेंगे उतना ही फाउंडेशन जो है आपका फ्लॉलेस दिखेगा और वो ब्लेंड होने की वजह से वो बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर देता है वो। तो यहाँ पे क्या है, हमारी अच्छे से ब्लेंडिंग हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो हम कॉन्टोरिंग करने जा रहे हैं। कॉन्टोरिंग के लिए मुझे जहाँ जहाँ पे नीड थी वहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग करी है। लाइक नोज़ वाले एरिया पे, चीक्स पे और ये जॉ लाइन जो है यहाँ पर मैंने इसको अभी अप्लाई किया है। उसके बाद मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड जो है आपकी कॉन्टोरिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, अदरवाइज़ अगर फाइन लाइन दिखेगी तो आपका जो मेकअप है वो बहुत ही अजीब सा दिखता है। तो हमेशा ध्यान रखें प्रोडक्ट आपको कितना लेना है, कितनी उसकी, मतलब मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है, उसको अच्छे से मिक्स करके फैला दिया है अच्छे से। और तब मैं उसको पिक कर रही हूँ और यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ, सो दैट कि ब्लेंडिंग जो है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग ना करनी पड़े, थोड़ी ब्लेंडिंग से ही ये जो कंटूर है हमारा अच्छे से दिखने लगे। तो यहाँ पे मैंने जॉ लाइन पे जहाँ जहाँ पे मुझे नीड थी बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है डार्क कलर का कंसीलर। और जो कंटूरिंग आप करते हैं हमेशा ध्यान रखिए आपकी स्किन से 2 टोन मतलब डार्क रहेगा तो कंटूरिंग और अच्छी होगी। मुझे यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा जो शेप देनी है मुझे हल्की सी लिफ्टेड देनी है, तो मैंने इस कंटूर को हल्का सा नीचे और स्प्रेड किया है। ये आपके लिए टिप हो सकती है कि लाइक किसी का फेस अगर हल्का चबी है, लाइक मुझे आज ये लुक देना था इसलिए मैंने किया। अगर लेकिन आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा था जिनका फेस बहुत चबी है तो आप ये लिए ट्रिक को आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या बहुत ही अच्छी शेप आती है। बिकॉज कंटूरिंग के बाद जब आप ब्रॉन्जिंग करते हैं ना तो उससे अलग ही इफेक्ट आता है। तो ये आप स्टेप को आप स्किप ना करें, इसको आप ज़रूर इसको अप्लाई करें अपने किसी भी क्लाइंट पे, अपने मॉडल पे। अगर किसी का चबी फेस आता है आपके पास तो ब्लेंडिंग हमेशा ध्यान रखें बहुत हल्के ब्रश के साथ करनी है, बहुत हल्के ब्रश के साथ। आप देख सकते हो विद इन सेकेंड आपकी ब्लेंडिंग हो जाती है, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट है कम यहाँ पे पिक किया है। जितना कम प्रोडक्ट होगा उतनी ही अच्छी ब्लेंडिंग होगी, उतना ही स्मूथ मेकअप होगा आपका। तो ब्लेंडिंग है बहुत अच्छे से करनी है। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे कंटूरिंग वाली जो ब्लेंडिंग है वो बहुत अच्छे से हो रही है। आप देख सकते हो कंटूरिंग बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ब्लशर यूज़ कर रहे हैं। ब्लशर के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 ड्रॉप ही लिया है और उसको फिंगर से अभी पूरे फेस पे लगा रही हूँ मैं, जहाँ जहाँ पे मुझे सी सेक्शन मतलब सी टाइप में मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई किया है। उसके बाद बहुत हल्के हाथ से मैं इसको ब्लेंड भी करूँगी। तो ब्लशर जो है उसकी क्वांटिटी आपको बहुत कम रखनी है, उसको स्प्रेड अच्छे से करना है। अभी आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लशर है, बट ये नहीं है। ये ब्लेंड होने के बाद आपको दिखेगा भी नहीं कि आपने ब्लशर भी यहाँ पे यूज़ किया था। तो यहाँ पे ब्लशर भी जो है हमारा बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। नोज़ वाले पार्ट पे मैंने इसको हल्का सा अप्लाई किया था और चिन पे भी, उससे क्या है थोड़ा सा स्वीट सा लुक आता है। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो गई और आप देख सकते हो कि सारा जो ब्लशर था वो बहुत अच्छे से पूरा, मतलब जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए था ब्लशर वहाँ पे अच्छे से स्प्रेड हो गया और अच्छे से ब्लेंड हो गया है। ब्लशर के बाद मैंने यहाँ पे हाइलाइटिंग की है। हाइलाइटिंग के लिए मैंने यहाँ पे लाइटर कलर का कंसीलर लिया है और उसको जो जो हमारे हाइलाइटेड पार्ट्स हैं, लाइक फॉरहेड है, ब्रिज ऑफ नोज़ है, अंडर आई है और ये माउथ वाला जो एरिया है, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने अभी लिया है। और आपको देख के लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लिया है, बट ये बहुत हल्का है। बट आप मतलब टेक्निक आप
टेक्निक पे आपको ध्यान देना है कि मतलब प्रोडक्ट आप हल्का लें लेकिन उसकी ब्लेंडिंग आप अच्छे से करें और एप्लीकेशन में है वो भी अच्छे से करें। थोड़े प्रोडक्ट को ही आपको कितना स्प्रेड करना है, कितनी ब्लेंडिंग करनी है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बहुत हल्के प्रेशर के साथ जो मेरा ये कंसीलर मैंने यहाँ पे लगाया था उसको मैंने ब्लेंड किया है। और हल्का प्रेशर रखना है हाथ का। माउथ वाले पार्ट पे भी आप देख सकते हो कितने मतलब विदिन सेकेंड्स में ब्लेंडिंग हो रही है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत कम लिया है और उसकी एप्लीकेशन मैंने बहुत अच्छे से करी है। और अंडर आई भी आप देखना कितनी जल्दी यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप हाइलाइटिंग के लिए अंडर आई पे जब आप कंसीलर आप यूज़ करते हैं तो हमेशा अंडर आई के जस्ट बिल्कुल नीचे ना करें, हल्का सा थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें और उसको ब्लेंड करते हुए आप अंडर आई तक पहुँचें। तो हमारे जितने भी क्रीम प्रोडक्ट हैं यहाँ पे वो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब हम कर रहे हैं मेकअप को लॉक करने के लिए मैंने सबसे पहले अंडर आई किया है। अंडर आई के लिए मैंने यहाँ पे पहले क्रीज़ लाइन जो है उसको ब्लेंड कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर से इसको लॉक कर रही हूँ, सो दैट कि अभी जब हमें काजल लगाना है, उसके बाद आई शेडो लगाना है आइज़ के वाटर लाइन के पास, तो वो उसका फॉल जो है वो बेस को ख़राब ना करे। तो और जहाँ पे मुझे लॉकिंग की ज़रूरत है, लाइक मेकअप जो है पूरा ही लॉक करना होता है, तो सारा मतलब जो ये फाइन लाइंस होती है ना, स्माइल लाइन जहाँ पे बनती है वहाँ पर आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। चिन पे करना है, फॉरहेड पे करना है, मतलब जहाँ पे आपने क्रीम प्रोडक्ट लगाए हैं वहाँ पे आपको इसको अच्छे से इसको मेकअप को लॉक करना है, सो दैट कि आपका जो मेकअप है उसका स्टेप बढ़ जाए और वो मतलब स्वेटिंग वगैरह भी होती है तो आपका मेकअप ख़राब ना हो उसकी वजह से। तो चलो अब यहाँ पे करते हैं अंडर आई के लिए मैंने जो ऊपर हमने आई शेडो लिया था ब्राउन कलर का, वही सेम आई शेडो मैंने यहाँ पे वाटर लाइन के पास यहाँ पे इसको अच्छे से ब्लेंड करते हुए मैं आउटर टू इनर जा रही हूँ। और ब्लेंडिंग जो है आपकी हमेशा आउटर टू इनर रहनी चाहिए। और थोड़ा सा नीचे की साइड पे मैंने हल्का सा ग्लैम लुक देने के लिए सिर्फ आउटर वाली साइड पे ही मैंने डार्क कलर को यहाँ पे लिया है, उसको हल्का हल्का ब्लेंड किया है। तो पहले मैंने लाइट कलर का ब्राउन कलर लिया था और अब मैंने यहाँ पे हल्का सा डार्क कलर लिया है, सो दैट कि हल्का सा स्मोकी सा लुक आए आइज़ के पास। और दोनों आइज़ में हमें सेम टाइम पे सेम शेडो ही लेने हैं और उसको स्प्रेड बहुत अच्छे से करना है, मतलब ब्लेंड आपको बहुत अच्छे से करना है, अदरवाइज़ जो आई मेकअप है वो थोड़ा सा आपका अजीब लगेगा। और हर स्टेप को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आई मेकअप कर रहे हैं तो आई मेकअप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइनर है, मस्कारा है, आई लैशेज़ हैं, हर चीज़ को आपको स्किप नहीं कर सकते, आपको हर चीज़ कंप्लीट करनी होती है। और जो इनर साइड है वहाँ पर मैंने हल्का सा क्रोम वाला जो शिमर मैंने मिड वाली लिड में यूज़ किया था, उसी को मैं यहाँ पे फ्रंट वाली साइड पे मैं रख रही हूँ, सो दैट कि एक हल्का सा ग्लैम लुक आए। तो मैंने यहाँ पे शिमर लिया है और उसको हल्का हल्का दोनों आइज़ में मैंने आगे प्लेसमेंट कर दिया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है वो हम डस्ट ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमारा जो आई शेडो वाला काम था वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम पाउडर वाले प्रोडक्ट पे हम वर्क करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको डस्ट ऑफ करना है जितना भी एक्सेस हमने लूज़ पाउडर लगाया था मेकअप को लॉक करने के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से लॉक हो चुका है हमारा मेकअप। तो मैंने यहाँ पे जो ब्लशर लिया है वो पीच और पिंक का मिक्स करके लिया है हमने। ब्लशर के बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ। हाइलाइटर जो मैंने लिया है शैम्पेन कलर का लिया है और उसको बहुत कम क्वांटिटी में आपको पिक करना है हाइलाइटर को, और ब्रश की हेल्प से उसको हल्का हल्का राउंडेड फॉर्म में आपको अपने जो हाइलाइटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे लगाना है। लाइक ये चीक्स पे जो बोन होती है चीक्स की, उस पे, ब्रिज ऑफ नोज़ पे, चिन पे, अपर लिप पे और फोरहेड पे बहुत अच्छे से आपको इसको ब्लेंड करते हुए यहाँ पे हाइलाइटर को आपको अच्छे से यहाँ पे प्लेसमेंट जो है हाइलाइटर की बहुत अच्छी है। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट लगा देंगे तो क्या होगा कि वो जब आप लाइट में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा शाइन करता है और वो पैचेस से दिखने लग जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कम प्रोडक्ट पिक करें और उसको ब्लेंड अच्छे से करें। आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए हाइलाइटर लगाते टाइम। और यहाँ पे हमारा मेकअप जो है बहुत ही फ्लॉलेस सा दिख रहा है, बहुत डूई लुक दे रहा है हमारा मेकअप। और जहाँ पे मुझे ये ब्रो बोन के ऊपर मुझे लग रहा है आईब्रोज़ के ऊपर कि यहाँ पे हल्का हल्का हाईलाइट कर दें, लाइक शूट है हमारा, तो इस पर हल्का सा आप हाईलाइटर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। रियल क्लाइंट पे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितना हाईलाइटर लगाना है कितना नहीं, बट शूट के टाइम पर आप इसको हल्का हल्का अप्लाई कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का ही करें इसको। उसके बाद मैंने यहाँ पे काजल लिया है और काजल को वाटर लाइन पे मैं लगा रही हूँ। और काजल जो है बहुत अच्छे से मैंने लगाया है, क्योंकि मुझे काजल बहुत पसंद है और हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ कि जब भी ब्राइड रेडी करें तो काजल तो यार मतलब काजल के बिना तो आइज़ मतलब मुझे कंप्लीट नहीं लगती है। तो दोनों आइज़ में मैंने ब्लैक कलर का काजल लगाया है और टाइट लाइन मैंने बहुत अच्छे से करी है, क्योंकि टाइट लाइन नहीं करेंगे तो जो आइज़ है वो थोड़ी सी ब्लैंक सी दिखती है। तो हमेशा ध्यान रखें काजल का आप जो वाटर लाइन है अपर वाली और लोअर वाली, आप वहाँ पे काजल बहुत अच्छे से अप्लाई करें।
क्लाइंट को बोलें कि आप नीचे की साइड देखें और आपको अच्छे से टाइट लाइन करनी है, दोनों आइज़ में करनी है। देखो आइज़ कितनी कंप्लीट लग रही है यहाँ पे, है ना। तो हमेशा ये वाला पार्ट जो है कभी इसको स्किप ना करें अगर आप काजल लगा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लाइनिंग कर दी है, एक मतलब ब्राउन कलर का शेड है ये। और लाइनिंग जो है बहुत अच्छे से करनी है, जो आपकी लाइन बनती है आप वहीं पर करें, ना ही इसके अंडर करें और ना ही इसके ऊपर करें, अदरवाइज़ लिप्स बहुत अजीब से दिखते हैं। तो जहाँ पे मुझे लाइनिंग दिख रही है वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से लाइनिंग करी है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक एप्लीकेशन करूँगी। लिपस्टिक जो है आज मैं थोड़ा सा न्यूड ही रखने वाली हूँ, थोड़ा सा ऑम्ब्रे लुक देंगे हम जो मिड वाला पार्ट होता है वहाँ पर। तो अभी लाइनिंग पे ध्यान देते हैं। लाइनिंग जो है बहुत अच्छे से करनी है। लाइनिंग अच्छी नहीं होगी तो लिपस्टिक आपका जो है वो अच्छा नहीं लगेगा और आपका जो लिप्स हैं वो अच्छे नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिपस्टिक लगा रहे हैं। लिपस्टिक मैंने हल्का न्यूड शेड ही लिया है क्योंकि मुझे न्यूड ही मतलब आइज़ बोल्ड है, तो जो लिपस्टिक है उसको हम ज़्यादा डार्क नहीं कर सकते, तो न्यूड में ही मैंने लिया है। बट बिल्कुल ही लाइट नहीं है, हल्का सा डार्क कलर है ये, हल्का ब्राउन है ये। और लिपस्टिक जो है अच्छे से के बाद मैं आज यहाँ पे ग्लॉस भी यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे लिप्स चाहिए, थोड़े से ग्लॉसी से लिप्स चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि लिपस्टिक जो है बहुत अच्छे से अप्लाई करें। और ऑम्ब्रे लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे जो मिड वाला पार्ट है यहाँ पे मैंने रेड कलर का लिपस्टिक ली है और उसको अच्छे से स्प्रेड किया है ब्रश की हेल्प से। अगर ब्रश से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने फिंगर से भी इसको अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। और बहुत हल्का आपको यूज़ करना है कलर, अदरवाइज़ वो ऑम्ब्रे लुक नहीं, वो ऐसा रहेगा पूरी लिपस्टिक पे ही आपने रेड कलर लगाया है। आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आ रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो ग्लॉस यूज़ किया है, ग्लॉस को आप पूरे लिपस्टिक पे ही आपको ये लगाना है। अगर आप बीच बीच में लगा देंगे या मतलब थोड़ा सा लगाएंगे तो वो उतना लुक जो है जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा, ग्लॉसी लुक नहीं आएगा। तो आप जहाँ पे आपने लिपस्टिक अप्लाई की थी उसी पे ही आपको लिप ग्लॉस भी लगाना है। आप देख सकते हो लिप्स कितना प्यारा लग रहा है और पूरा मेकअप ही कितना प्यारा लग रहा है और कितना स्मूथ टेक्स्चर है पूरे मेकअप का हमारे। तो अब जो है तो आई मेकअप में हमारा कुछ पार्ट रह गया है, जैसे मस्कारा एप्लीकेशन रह गया है, आईलैशेस रह गई है। आईलैशेस लगाने से पहले मैं मस्कारा लगाती हूँ, बिकॉज़ अगर आईलैशेस के बाद हम मस्कारा लगाते हैं तो कई बार क्या होता है आईलैशेस बहुत परेशान करती है। तो मैं उसको पहले भी लगा लेती हूँ, अगर मुझे लगता है कि बाद में हल्का और लगाने की ज़रूरत है तो मस्कारा मैं लैशेस के बाद में लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने मस्कारा को जो है हमेशा ध्यान रखें, मस्कारा जब आप अपर लैशेज़ में लगाते हैं तो लोअर लैशेज़ में भी आप उस टाइम पे ज़रूर उसको लगाएं, अदरवाइज़ वो मतलब जो निचली लैशेज़ होती है ना, पाउडर आप लगाते हो, फाउंडेशन लगाते हो तो वो क्या बहुत काली काली सी दिखती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपर लैशेज़ में और लोअर लैशेज़ में आपको मस्कारा एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मेकअप जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे आईलैश एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आईलैशेस का आप साइज़ यहाँ पे मेज़र कर लें कि आपके जो लैशेस हैं वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है या ज़्यादा छोटी तो नहीं है। उसके बाद आप इसमें ग्लू लगाएं, थोड़ी देर के लिए आप इसको ड्राई करने के लिए छोड़ दें। एकदम से ग्लू लगाते से आप इसको स्टिक ना करें, अदरवाइज़ स्टिक नहीं होगा वो। और जो लैश ग्लू है वो आपके आई मेकअप को ख़राब भी कर सकती है, बिकॉज़ वो हट जाएगी तो आपका जो ग्लू है वो वहाँ पे लगा रह जाएगा। तो हमेशा ग्लू लगाएं और उसको थोड़ी देर के लिए आप उसको ड्राई कर दें, उसके बाद ही आप स्टिक करें। वो मतलब वन टाइम में ही बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। उसके बाद आईलैशेस के बाद मुझे यहाँ पे लगा कि हल्का सा ब्लैक आईलाइनर की ज़रूरत है, बिकॉज़ ग्रीन जो है वो जब हम वीडियो बनाते हैं या शूट करते हैं तो ग्रीन इतना विजिबल नहीं होगा। तो मैंने बहुत ही पतली सी जस्ट लैशेस के ऊपर ही एक लाइन ड्रॉ करी है आईलाइनर की हेल्प से। उससे क्या है आई मेकअप बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोनों आइज़ पे मैंने बहुत पतली सी लाइन रखी है आईलाइनर की। उससे क्या है आइज़ जो है वो बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा पॉपअप करती है। तो मुझे हमेशा आइज़ को सुंदर दिखाना मुझे बहुत पसंद है। आइज़ पे मैं डिफरेंट तरीके का मेकअप चाहती हूँ, सो दैट कि हमारा मेकअप जो है वो बहुत ही प्यारा लगे। आईलाइनर के बाद आप देख सकते हो मेकअप कितना प्यारा लग रहा है ना, मतलब बहुत प्यारा लग रहा है। और अब हमारा लास्ट स्टेप है मेकअप फिक्सर का। तो यहाँ पे मैंने मेकअप को अच्छे से फिक्स कर दिया है और एक स्टेप अभी भी बाकी है, वो है आईब्रोज़ जो है वो मैंने नहीं किया है। तो चलो आईब्रोज़ के लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे स्पूली की हेल्प से पहले मैंने कॉम किया है आईब्रोज़ को, क्योंकि जब हम क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं ना तो जितनी भी हमारी आईब्रोज़ है वो चिपक जाती है आपस में। तो यहाँ पर क्या है डार्क कलर से लाइनिंग करनी है, उसके बाद फिलिंग जो है मैं लाइटर ब्राउन कलर से करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले अच्छे से कॉम किया है, उसको फाइन लाइन नहीं बनाई, बस एक हल्की सी शेप दी है मैंने। उसके बाद मैं उसको अच्छे से फिल कर रही हूँ। फिलिंग पे आप हमेशा ध्यान दें कि फिलिंग आपकी अच्छी होगी और फिल करते करते आप उसको हल्का हल्का स्पूली से आप उसको कॉम भी करते रहें, जिससे कि आपकी जो
फिलिंग जो है वो उसी टाइम पे सेम टाइम पे ही आपकी वो अच्छे से फिल भी होती रहे। और कॉम करने से क्या होता है कि वो जो है ना स्प्रेड बहुत अच्छे से होती है, तो वो फाइन लाइंस नहीं दिखती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आईब्रोज़ करते टाइम पे आपकी फिलिंग जो है वो साथ साथ चलती रहे और कॉम भी आप साथ साथ करते रहें। तो उससे आईब्रोज़ क्या है बहुत अच्छी आपकी दिखती है। और आप देख सकते हो एक साइड की आईब्रोज़ कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे हमारा जो मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं कि आपको मेकअप कैसा लगा। और चलो अब फाइनल लुक पे आते हैं हम।